हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एम पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी विषम संख्या को वह कितना भी लंबा उसका चयन क्यों ना हो, यानी 1 से लेकर 101 तक या 1 से लेकर 1001 तक या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कितना भी लंबा अंक दिया हो और उसको ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम वही देखेंगे। यह एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ट्रिक है, लेकिन आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कैसा सवाल दिया है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ लिखा है विषम प्राकृतिक संख्या। अब हम देखेंगे कि विषम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती की वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। गिनती की वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, विषम प्राकृतिक संख्या, यानी ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर यानी विषम प्राकृतिक संख्या। तो यहां दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। अब यहाँ दिया है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। अब हम इसको देखना है कि इसको ऐड करना है, क्योंकि बीच बीच में प्लस का चिन्ह दे दिया है। तो इससे यही मालूम चलता है कि इसके बाद इसका आंसर कितना आएगा। तो कितना आंसर आएगा ये हम देखते हैं। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 में 7 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 में 11 जोड़ेंगे 36 होगा, 36 में 13 जोड़ेंगे 49 होगा, 49 में 15 जोड़ेंगे 64 होगा। 64 के बाद जैसे ही आगे आएंगे 17, यानी 64 में 17 जोड़ेंगे तो अब आप लोग का थोड़ा दिमाग घूमेगा कि 64 में 17 जोड़ेंगे कितना होगा। थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे, 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे। तो 64 में जब 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 81, 81 में 9 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 100। 100 आ गया लेकिन टाइम लगेगा। 100 आया लेकिन टाइम लगा। लेकिन अब हम इसको आसान विधि से बनाएंगे कि यह कैसे इसका जोड़ होगा। सबसे पहले इसमें कितना एक अंक लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि इसमें कितना अंक लिखा हुआ है, कितना अंक लिखा हुआ है। अब देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना लिखा है? 10। 10 अंक है ना। लिखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लिखा हुआ है। तो क्या करता है, 10 अंक दिया है ना, तो 10 कर दो, इसका पावर 2 दे दो। क्या करना है, सबसे पहले इसको काउंट करो, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 हो गया। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है कि कितना अंक लिखा हुआ है, प्लस को छोड़ देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना है? 10। तो हम लिखेंगे 10 हो गया। अब 10 करके इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे ताकि यह भागे नहीं। तो जब इसको 10 को लिख कर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसका पावर 2 बैठा देंगे। क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं वर्ग। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग करना। तो अब बताइए, हम जानते हैं
कि वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करना। तो वर्ग का मतलब हुआ कि एक ही संख्या को आप 2 बार लिखिए, एक ही संख्या को आप 2 बार लिखिए। तो हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब देखिए तो वर्ग का मतलब यही हुआ कि 10 में 10 से गुणा कीजिए। यदि यहाँ 5 का वर्ग 2 दिया होता तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 से 5 में गुणा कीजिए। यदि यहाँ 6 दिया होता तो 6 में 6 से गुणा कीजिए। यदि यहाँ 18 दिया होता तो 18 में 18 से गुणा कीजिए। यानी यदि कोई भी अंक दिया हो, कोई भी अंक दिया हो और उसका पावर 2 दिया हो, तो जब 2 उसका पावर देगा तो इसका मतलब यही हुआ कि उस संख्या को 2 बार गुणा कीजिए। उसके बाद यहाँ हमारा सवाल है कि इसको गिन कर लिखे हैं कि यह 10 अंक लिखा हुआ है। तो 10 लिख दिए, इसका पावर कर दिए 2। अब क्या करना है, 10 का पहाड़ा 10 में गुणा कर दीजिए। 10 में 10 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 100। आ गया। अब हम लोग पहले ऐसे गिने थे इसको कि 1 में 3 जोड़िए 4, 4 में 5 जोड़िए 9, 9 में 7 जोड़िए 16। ऐसे करते 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 हम लोग जब जैसे ही यहाँ आए तो यहाँ आए तो शायद हमारे दिमाग में यहाँ 64 आया हुआ था। और 64 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64 में 17 जोड़ेंगे तो 81 होगा। लेकिन शायद बहुत बच्चे को 1 सेकंड के लिए, बहुत मिनिमम सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए उनका दिमाग घूम गया कि क्या हम 64 में 17 जोड़ेंगे तो 81 ही आएगा, या 81 से अधिक आएगा, या 81 से कम आएगा। जब इसको हम ऐड करेंगे तब हम कंफर्म हो गए। तो इतना लंबा चैन को हमको गिनने से क्या मतलब है, जोड़ने से क्या मतलब है। सबसे पहले हम इसको 1 2 करके जोड़ देंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 10 लिख दिए, इसका पावर 2 बैठा दिए। अब हम पावर का मतलब जानते ही हैं कि उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करना। तो जब उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करना है तो 10 में 10 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया 100। आ गया। उसके बाद एक और सवाल दिया है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 37 + 39 + 41 दिया है। अब इसको ऐड करके लिखना है, क्योंकि इसमें जितना भी संख्या दिखाई दे रहा है वह सब एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है। इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं दिया है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसी को हम बोलते हैं ऑड नेचुरल नंबर, यानी विषम प्राकृतिक संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, आप लोग बोलेंगे कि सर इसको 1 में 3 जोड़ दीजिए, या 3 में 5 जोड़ दीजिए, या 5 में 7 जोड़कर, और ऐसे ही जोड़ते 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 आइए और जो संख्या आएगी उसको यहाँ लिख दीजिए। हम ऐसा बिल्कुल करने वाले नहीं हैं। आप लोग देखिए, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 में 11 जोड़ेंगे 36, 36 के बाद कितना 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 आएगा हमको नहीं मालूम है। सबसे पहले इसमें जितना संख्या दिया गया है, यानी 1 से लेकर 41 तक, 1 से लेकर 41 तक, इसके और भी आगे संख्या हो सकती थी, लेकिन हम 1 से लेकर 41 तक लिए हैं। इसको पहले काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21 लिख दिए। अब 21 लिखने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसका पावर लगाएंगे 2, इसका पावर लगाएंगे 2। जब इसका पावर हम 2 लगा दिए तो हम जानते हैं कि जब किसी संख्या के पावर 2 रहता है तो उसका यह मतलब होता है कि उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा कीजिए। यदि 2 के पावर 2 दिया हो तो हम जानते हैं कि 2 में 2 से गुणा करना है।
यदि यहाँ 9 दिया है और इसका पावर 2 है तो हम जानते हैं कि 9 में 9 से गुणा करना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है कि 21 के पावर 2 यानी 21 में 21 से गुणा कर दीजिए, 21 में 21 से गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने का सबसे आसान विधि यह है कि पहले होता है इकाई का स्क्वायर, उसके बाद दहाई गुणे इकाई गुणे 2, इकाई का स्क्वायर दहाई गुणे इकाई गुणे 2, और उसके बाद होता है दहाई का स्क्वायर। ये हो गया स्टेप 1, ये 2, ये 3, 1 2 3। अब देखिए सबसे पहले स्टेप 1 में दिया है कि इकाई का स्क्वायर कीजिए, इकाई का स्क्वायर कीजिए। यदि हम इसको चाहते तो 21 का स्क्वायर हम लिख देते कि 441 होगा, लेकिन 441 कहाँ से आया, 441 कहाँ से आया। अब देखिए सबसे पहले इकाई के स्क्वायर यानी इकाई का स्क्वायर, स्टेप 1 में क्या दिया है, इकाई का स्क्वायर। तो इकाई का स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं कि जब इकाई का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता ही है कि उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करना। तो 1 गुणे 1 करेंगे हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम 1 गुणे 1 किए, आ गया 1, तो इस 1 को हम यहाँ लिख देते हैं, 1 को यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद दिया है कि दहाई गुणे इकाई, यानी दहाई ये वाला है, इकाई ये वाला है। तो दहाई गुणे इकाई गुणे 2, दहाई गुणे इकाई गुणे 2। तो अब दहाई से इकाई में गुणा कर दीजिए। तो दहाई दिया है 2 और इकाई दिया है 1। तो यदि हम 2 में 1 से गुणा करेंगे आंसर आएगा 2। और फिर दिया है कि दहाई गुणे इकाई गुणे 2, तो फिर इस 2 में 2 से कर दीजिए ना। तो जब 2 से 2 में कीजिएगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4। अब उसके बाद स्टेप 2 भी हो गया, 1 भी हो गया। अब 3 में बोल रहा है कि दहाई का स्क्वायर यानी इस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब हम जानते ही हैं कि उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करना। तो जब 2 से 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 आया गया। अब हमारा आ गया है 21 का स्क्वायर 441। तो हम जब इसको पहले काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 बार दिया है। तो 21 का स्क्वायर कर दीजिए, 21 का स्क्वायर कर दिए तो हमारा वर्ग संख्या आ गया 441। अब 441 को हम इसमें लिख देंगे। जब 441 को हम इसमें लिख देंगे तो 441 हम लिख दिए। अब इसको हम ऐसे करके जोड़ेंगे कि 1 में 3 जोड़ दीजिए 4, 4 में 5 जोड़ दीजिए 9, 9 में 7 जोड़ दीजिए 16। तो ऐसे आप जोड़िएगा तो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन जोड़ते 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 जब 39 के बाद 41 जोड़िएगा तो हमारा आंसर आएगा 441। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। उसके बाद एक और सवाल देख लीजिए। अब एक और सवाल दिया है, लिखा है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 आ प्लस के चिन्ह दे के डॉट 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 बिंदु लगाते 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 यहाँ पहुँच गया है। उसके बाद भी अभी क्या हुआ है, रुका नहीं है। तो फिर यहाँ प्लस लगा दिया और लगाने के बाद लास्ट में चला गया है कहाँ पर, 201। 201 यानी 1 से शुरू हुआ, 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15। अब 15 के बाद डॉट 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 प्लस का चिन्ह दिया है और डॉट डॉट यानी इसमें भी है। 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23। ऐसे ही करते करते लिखते 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 कहाँ गया है, 201। 201। अब तो यहाँ मामला फंस गया। मामला इसलिए फंस गया कि इसके बीच की संख्या हमको नहीं मालूम है कि इस बीच की संख्या कितनी है। तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यदि हमको इतना मालूम होता कि इसके आगे कुछ नहीं दिया होता और इतना को हमको सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, इसको काउंट कर लेते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है तो 8 का पावर 2 लगाकर यहाँ 64 लिख देते हैं, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इसमें तो यहाँ प्लस दिया है
और उसके बाद डॉट डॉट दिया है, उसके बाद फिर प्लस दिया है, अब दिया है 221। तो फिर इसमें एक एक अंक करके भरेंगे, फिर भी टाइम लगेगा। तो हमको सबसे पहले यही महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को टाइम बचाना है। तो क्या करेंगे, इस 201 को एक सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, n/2, n/2। अब n/2 कहाँ से आया वो हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, लेकिन n/2 आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, n/2। अब देखिए n का मतलब क्या हुआ, तो n का मतलब यही हुआ कि लास्ट में जितना अंक दिया हो, तो n बराबर हो जाएगा 201। कितना हो जाएगा, 201। तो हम इस सूत्र पर बैठा देंगे, तो n/2 बराबर 201/2, n के जगह पर 201 और 2 के जगह पर 2, तो n/2 बराबर यानी 201/2। अब देखिए यह कट जाएगा, तो कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो 100 दूना 200, 2 एकम 2 और 100 दूना 200 हो जाएगा। और जब दशमलव जाएगा यहाँ पर तो दशमलव हो जाएगा 5, यानी 100.5, 100.5। अब 100.5 दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 100.5 का मतलब यही हुआ कि सबसे पहले 100.5 दिया है, 100.5 दिया है, तो क्या करना है, इसके जस्ट आगे ले लेंगे कि यानी 100.5 के बाद कौन सा अंक आएगा, यानी 100.5 के बाद कौन सा अंक आएगा, तो 100.5 के बाद आएगा 101 आएगा। 100.5 के जस्ट आगे यदि पॉइंट में 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 101। 101 आ गया। उसके बाद हम 101 का वर्ग कर देंगे, 101 का वर्ग कर देंगे। यदि हमको इस सवाल को बनाना होता तो यह 1 सेकेंड का काम है, लेकिन हम आप लोगों को समझा रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा टाइम लग रहा है। वीडियो को देखते रहिएगा। अब दिया है इसमें 101 का वर्ग क्या होगा, 101 का वर्ग निकालने का सूत्र हम अभी बताए हैं। किसी भी संख्या का आप लोग स्क्वायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया है इसमें इकाई का स्क्वायर, तो इकाई का स्क्वायर कितना दिया है, 1। तो यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 1। और जब हम दहाई की बात आते हैं तो दहाई में 0 आएगा ना, नहीं, दहाई में हम 2 अंक मानेंगे, 1 और 0। तो जब हम 1 और 0 को दहाई मानेंगे और दहाई गुणे इकाई करेंगे, यानी इसको 10 को दहाई मान लेंगे और 1 को इकाई मान लेंगे, तो 10 में जब 1 से गुणा करेंगे 10 एकम 10, लेकिन फिर इसमें 2 से गुणा भी तो करना है, तो 10 दूना 20, 20 का 0 हाथ में लगा, कैदी बचा 2, कितना बचा, कैदी 2। उसके बाद लिखा है कि दहाई के स्क्वायर, तो जब दहाई का स्क्वायर करेंगे, अब आया है दहाई का स्क्वायर करना, तो जब दहाई का स्क्वायर करेंगे तो दहाई में हम 2 अंक लिए हैं, तो जब दहाई का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो जब 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो अभी कैरी भी तो 2 बचा हुआ है, तो इसी 100 में 2 जोड़ देंगे, यानी 102, यानी हमारा फाइनली आंसर आ गया। यानी 1 से लेकर 201 के बीच में संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 10,201। और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और एक बात और, यदि यह फार्मूला आप लोग को समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, हम कभी इसी के बारे में कि संख्या का वर्ग कैसे करते हैं और इसको कैसे जोड़ते हैं एक और वीडियो लेकर आएंगे।